यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है। सबकी निगाहें पश्चिमी यूपी पर हैं। पहले चरण में देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी चुनाव होना है, तो सबकी निगाहें गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो भैया, वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि आखिर गाजियाबाद की सबसे हॉट सीट कौन सी है, यहाँ किस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है और क्यों। इस बार इस सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है, तो वो सीट है सदर विधानसभा सीट। हॉट सीट होने की बड़ी वजह यहाँ के उम्मीदवार हैं। यहाँ से यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग दोबारा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिनका यहाँ सीधा कड़ा मुकाबला बीएसपी के प्रत्याशी के शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के साथ है। बीएसपी प्रत्याशी के शुक्ला नामांकन के ठीक पहले ही बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। वहीं सुशांत गोयल की बात करें तो यहाँ से पूर्व एमएलए रहे सुरेंद्र प्रकाश गोयल के वो बेटे हैं और पिछले साल ही सुरेंद्र गोयल का निधन हुआ था, तो कांग्रेस ने सुशांत गोयल को उम्मीदवार बना दिया। इन उम्मीदवारों की टक्कर क्यों जोरदार है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा उसके पहले इस सीट के जातीय समीकरणों को समझिए। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 4,69,000 मतदाता हैं। इनमें से 80,000 मतदाता दलित समाज के हैं, 65,000 मतदाता मुस्लिम समाज के, 15,000 मतदाता जाट और यादव समाज के हैं। इसके अलावा 45,000 ब्राह्मण हैं, तो 45 से 50,000 के करीब वैश्य हैं, 30,000 पंजाबी समाज के मतदाता हैं और ऐसे में सीट पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। अब भाई, ये आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन चुनाव में जमीन पर क्या हो रहा है ये तो कोई जमीनी आदमी ही बता सकता है ना। तो ऐसे में हमारे सहयोगी मयंक ने बात की वरिष्ठ पत्रकार हेमंत त्यागी से, जो ये बताते हैं कि इस बार जातीय समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जातिगत समीकरण जो है कुछ बिगड़े हुए। अतुल गर्ग जो पूर्व में मंत्री थे वो भी चुनाव में है बीजेपी से। सुशांत गोयल जिसके फादर सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो चेयरमैन भी रहे, एमपी भी रहे कांग्रेस से, वो भी अब 2 वैश्य होने के कारण जो है स्थिति वैश्यों के वोटों का बंटवारा हो गया। इसके अलावा बसपा ने भी एक कैंडिडेट उतारा है, वो ब्राह्मण है के शुक्ला। वो सपा की और ब्राह्मणों की, ये दलित समाज की और उसकी जो है वोट काटेगा और उसमें सेंध लगनी अवश्य है। जो ब्राह्मण भाजपा के साथ थे वो बट जाएंगे, एक कारण तो ये रहा। और कहीं ना कहीं भाजपा भी संशय में है, वरना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी जल्दी जो है गाजियाबाद में नहीं है। बीजेपी के लिए ये सीट बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से बाकी पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं उससे उसकी मुश्किल बढ़ी मानी जा रही है। वहीं अगर पिछले चुनावों की बात करें तो साल 2007 में बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा जीते थे। 12 के चुनाव की बात करें तो बीएसपी के सुरेश बंसल और 2017 में बीजेपी के अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में सीट के इस बार के समीकरणों को समझने के लिए हमने इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट रवि अरोड़ा से बात की। तो उनके मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके प्रत्याशी के आगे बाकी दलों के कैंडिडेट्स नए हैं, यानी एक्सपीरियंस की कमी है। तो वहीं उनके मुताबिक राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दे भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये कहना अभी मुश्किल है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, लेकिन शुरुआती बढ़त मुझे लगता भाजपा के हाथ में है, क्योंकि बाकी तमाम दलों ने नए प्रत्याशियों को उतारा है और जो किसी न किसी रूप में भाजपा प्रत्याशी के समक्ष कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ के मतदाताओं के मन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के मतदाता भावनाओं में बहकर वोट देते हैं। धार्मिक मुद्दे उनको ज़्यादा उद्वेलित करते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब मथुरा की बात चल रही है, तो ये भाजपा के पक्ष में जाने वाले जो मुद्दे हैं वो गाजियाबाद की जनता के दिलों को छूते हैं। अगर आंकड़ों को देखें और स्थानीय एक्सपर्ट्स की माने तो लगता है कि भाई इस बार इस सीट पर तगड़ी फाइट तो जरूर होगी, लेकिन पलड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग का ही भारी है। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया,
कि फर्स्ट फेज में गाजियाबाद में चुनाव होना है, तो सदर सीट पर भी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। हम इसी तरह हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तो यूपी के चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर देखने के लिए यूपी तक को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और यूपी तक .in पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ आप सभी का बहुत आभार कि यूट्यूब पर आप हमें पसंद करते हैं। 5 मिलियन का हमारा परिवार हो गया है, इसके लिए शुक्रिया। आपका भरोसा यूं ही बनाए रखेंगे।